दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है संजीत सिंह ब्लॉग। दोस्तों कल हम शाम में दिखलाए थे बजरीगंज से शाम का जो अर्घ होता है वो। चलिए अब उषा काल में यानी मॉर्निंग में अब जो सूर्यदेव का जो अर्घ पड़ेगा उसके बाद छठ पूजा का समापन हो जाएगा। तो चलिए हम बजरीगंज प्रखंड के में जो एक तालाब है वहाँ से हम आपको बजरीगंज के छठ पूजा का हम मनोरम और बेहतरीन हम वीडियो क्लिप आपको दिखलाते हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं बजरीगंज प्रखंड कार्यालय। जी हाँ, यही वो स्थान है जहां पूरे बाजार के लोग श्रद्धा भक्ति उल्लास के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ आत्मशुद्धि, संयम, तपस्या और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का अद्भुत उदाहरण देने के लिए आए हैं छठ पर्व में। तो चलिए आज हम तमाम श्रद्धालुओं को आपको दिखलाते हैं लोक आस्था, विश्वास और प्रकृति के साथ अटूट ये श्रद्धा और महापर्व छठ के उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद ये हमारा जो छठ पर्व है वो संपन्न हो जाएगा। आज का ये दृश्य जो है हर किसी के मन को मोह लेने वाला है। सुबह की पहली किरण के साथ घाटों पर उमड़ा ये जन सैलाब, व्रतियों के चेहरों की चमक और हाथों में धूप दीप लिए श्रद्धा से भरे लोग हर तरफ अलग ही ऊर्जा महसूस कर रहे हैं। जैसे ही सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, व्रतियों ने पूरी विधि विधान के साथ उगते हुए सूरज को अर्घ अर्पित किया। अपने परिवार, समाज और पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने भगवान भास्कर से, भगवान सूर्यदेव से ये आशीर्वाद मांगा कि सबका जीवन जो है वो सफल हो, सार्थक हो। आज का यह दृश्य वास्तव में मन को भावुक कर देने वाला है। सुबह की पहली किरण से ही घाटों पर जन सैलाब जो है वो उमड़ रहा है। ये सब देखिए बजरीगंज के वो गणमान्य व्यक्ति हैं, वो श्रद्धालु हैं जो छठ व्रतियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अपने तरफ से जितना हो सका है छठ व्रतियों को सहयोग कर रहे हैं और इनका ये संकल्प, इनका ये विश्वास, इनका ये छठ व्रतियों की तरफ का जो लगाव है वास्तव में बजरीगंज वासियों के लिए बहुत ही बेहतर है। और हम तमाम बजरीगंज वासियों की तरफ से सनोज जी और उनके पूरे टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सभी को फल, उसके बाद एक कलश, उसके बाद उस पर और मिष्ठान दे करके सारे छठ व्रतियों का उन्हें दिया है और उनके छठ पर्व में ताकि इनका भी सहयोग, इनका भी आशीर्वाद भगवान भास्कर को इनको मिले। और देखिए सारे लोग इनके साथ, इनके पूरा मित्र मंडली है जो इस पूरे कार्यक्रम को चार चांद लगाया है। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आए गए हम अब ठीक वहाँ जहाँ पर जमावड़ा है, जहाँ पर श्रद्धालु हैं, जहाँ पर छठ व्रती हैं। जी हाँ, जब उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं तो सिर्फ एक पूजा नहीं होता है बल्कि एक संदेश होता है। जीवन में हर अंधकार के बाद एक नई सुबह की शुरुआत होती है और सूरज की किरणें हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, उम्मीद की जो रोशनी है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए और बरकरार है भी। और यही चेहरे की जो चमक है श्रद्धालुओं का, ये बात का संकेत है कि आज के इस पावन पवित्र पर्व पर हर किसी की आंखें में एक अलग ही भाव है। खुशी भी है, संतोष भी है, कहीं न कहीं इस महापर्व के समाप्ति होने का हल्की सी उदासी भी है। जहाँ घाटों पर गूंजते छठ गीत कांच के बासे के बहंगिया जैसे पारंपरिक गीतों ने पूरे माहौल को और भी भक्तिमय गीतों में डुबो दिया है। लेकिन मैं उसे आपको सुना नहीं सकता हूँ क्योंकि भाई यूट्यूब का और फेसबुक का कुछ नियम है जहाँ पर आप सिर्फ अपनी आवाज़ डाल सकते हैं, दूसरे का ना गीत चुरा सकते हैं, ना दूसरे का गीत ले सकते हैं, भले ही वो अनजाने में क्यों नहीं आया हो। दोस्तों जैसे ही हम अपने इस छठ व्रत पर्व की सफलता का पूरा आशीर्वाद के लिए भगवान भास्कर से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही आगे भी हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें, उनसे ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे परिवार स्वस्थ रहे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे राज्य में, हमारे समाज में भाईचारा बना रहे, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। और यही मूल मंत्र यहाँ बजरीगंज के इस पावन पवित्र गया जिले का एक बेहतरीन प्रखंड से मैं आपको ये वीडियो में दिखला रहा हूँ, जो पूरे न सिर्फ बजरीगंज वासियों के लिए बल्कि पूरे देश और समाज के लिए एक आदर्श बनता है।
जितनी शांति, अमन चैन और भाईचारा इन घाटों पर मिलेगा ना बाजार में, इतना अमन चैन और भाईचारा का उदाहरण अद्वितीय है, कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। पूरे बाजार के लोग, सभी समुदाय, सभी संप्रदाय के लोग, चाहे वो उनके यहाँ छठ होता हो या छठ नहीं होता हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि हम बजरगंज वासी हैं, और बजरगंज वासी होने का हम तमाम यहाँ के लाखों लोगों का एक आस्था का प्रतीक है छठ पर्व, और हम लाखों लोगों के लिए ये गर्व की अनुभूति होती है। तो बजरगंज वीरों की भूमि रही है, सदा त्याग, तपस्या और समर्पण की भूमि रही है। यहाँ कण कण में भगवान भास्कर, कण कण में भगवान शिव विराजमान है। बजरगंज अपने आप में एक अनूठा, बेहतरीन, अजूबा और रहस्यमयकारी भूमि है। यहाँ का इतिहास जब आप देखिएगा, यहाँ के पहाड़ों पर आप जाइएगा, तब आपको भगवान शिव का बहुत ही बेहतरीन, भगवान कृष्ण की कहानियाँ जो है, जैसे लाइन महादेव की कहानी अगर आप जानिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। उसके बाद हसरा पहाड़ पर भगवान शिव के बारे में जानिएगा तो उसकी कहानी को आप देखिएगा तो आश्चर्यचकित हो जाइएगा। हड़ाई स्थान को जानिएगा तो आश्चर्यचकित हो जाइएगा। इतनी कहानियाँ हैं यहाँ, चाहे जैसे इसके एक एक गांव के भी अगर देख लीजिएगा तो इसकी कहानी अनुपम है, अनूठा है, चाहे वो आज़ादी के समय में हो या आज के समय में। बजरगंज में जितनी शांति व्यवस्था और भाईचारा रहेगा ना, उतना शांति व्यवस्था, भाईचारा आपको दूसरी जगह देखने को बहुत ही कम मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारा कुछ हम जो दिखला रहे हैं, ये बजरगंज जो ऐसे करके मैं दिखला देता हूँ कारण कि बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं, ये बताते हैं कि पूरा डिटेल्स आप दीजिएगा कि आप कहाँ से ये वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसकी रीच जो है वो काफ़ी है और लोगों का प्यार जो है वो हमारे तरफ उनको खींच करके लाता है। ये तमाम बजरगंज वासियों का भी इसमें बहुत ज़्यादा श्रेय है। इसलिए सबसे पहले तो मैं तमाम बजरगंज वासियों को मैं धन्यवाद देता हूं, और साथ साथ मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये पूरा वीडियो जो है ना, आपको इंडिया के बिहार स्टेट में है ये, और ये गया डिस्ट्रिक्ट का नाम है गया, और गया डिस्ट्रिक्ट में एक प्रखंड है जिसका नाम है बजरगंज। उसी के प्रखंड कार्यालय में एक तालाब है जहाँ से हम वीडियो आपको दिखा रहे हैं। आप इंडिया से हैं, इंडिया से बाहर के हैं, कारण कि हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, बहुत सारे व्यूअर जो हैं ना, वो बाहर से भी बहुत देखते हैं। इंडिया के बाहर के भी बहुत सारे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं, वो सभी भी हमारे इस वीडियो को बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ये सब आप लोगों का आस्था और विश्वास हमारे प्रति लगाव का है। इसके लिए हम आप तमाम क्षेत्रवासियों को, और जो हमारे क्षेत्र से बाहर जो लोग रहते हैं, लुधियाना में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, गुजरात के में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, उन सारे लोगों को, झारखंड में रहते हैं, दूसरे और भी स्टेट में रहते हैं, वो किसी कारण से छठ पर्व में नहीं शरीक होते हैं, उन सबको हम तमाम बजरगंज वासियों की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से उनको हार्दिक शुभकामना देते हैं, ढेर सारी बधाई देते हैं कि आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय छठी मैया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।